सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे ही होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। सभी को पता है कि आज मंगलवार है और मंगलवार के दिन जो है हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम जो है श्री रामचरितमानस कथा है, जिसे सुन करके जो है हनुमान चरितमानस का जो है पाठ सुनने से भी हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं। और सभी को पता है कि प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान जी ही हैं। तो चलिए जो है श्री रामचरितमानस का जो है बालकांड का पाठ हम शुरुआत कर रहे हैं। जो भी इस वीडियो को देखें, सुने और लोगों के साथ शेयर करें, बजरंग बली और श्री राम जी हमेशा उनके ऊपर प्रसन्न रहें। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। पर स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मन ही करहूँ तुम सोई। भले ही मंद मंदे ही फल करहूँ, विस्मय हरस नहीं ये कछु धरहूँ। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है नहीं। इससे जब जो मन कर भाता है स्वच्छंदता से वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो। हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते। डकई डकई पर चेऊ सब काहूँ, अति असंख्य मन सदा उछाहूँ। कर्म शुभ तुम्हें न बाधा, अब लगी तुम्हें न काहू साधा। सबको ठग ठग करके परख गए हो और अत्यंत निडर हो गए हो। इसी से ठगने के काम में मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया था। इस तरह से नारद जी जो हैं भगवान विष्णु को जो कहते हुए आगे कहते हैं, भले भवन अब बायन दीना, पायऊँगे फल आपन कीना। बचे हूँ मोहे जवनि धरि देहा, सोई तनु धरहूँ श्राप सम एहा। आपके तुमसे अच्छे घर बना दिया है, मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, यह मेरा श्राप है। कपि आकृति तुम कीनी हमारी, करें कीत सहाय तुम्हारी। मम अपकार कीन तुम भारी, नारी बिरह तुम होए दुखारी। तुमने हमारा रूप बंदर सा बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उसे मेरा वियोग करा करके तुमने मेरा बड़ा अहित किया है। इसे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी रहोगे। इस तरह से नारद जी जो है भगवान विष्णु को श्राप देते हैं। आगे कहते हैं तुलसीदास जी, श्राप शीस धरि हर्षि प्रभु बहु विनती कीन। निज माया के प्रबलता करे से कृपा निधि लीन। सांप को सिर पर चढ़ा करके हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। जब हरि माया दुरी निवारी, नहीं तह रमा न राजकुमारी। तब मुनि अति सभीत हरि चरना, गहे पाहे प्रणतागति हरना। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया, तब वह न लक्ष्मी ही रह गई न राजकुमारी ही। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर के श्री हरि के चरणों को पकड़ लिया और कहा, हे शरणगत के दुखों को हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। मृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कहती न दयाला। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिट ही किमि मेरे। हे कृपालु, मेरा शाप मिथ्या हो जाए। तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। हे मुनि। फिर मुनि ने कहा,
मैंने आपको अनेक छोटे वचन कहे हैं, खोटे वचन कहे हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे। जपहु जाय शंकर सतनामा, होय हृदय तुरंत विश्रामा। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, अति प्रतीति तजहु जनी भोरे। भगवान ने कहा, जाकर के शंकर जी के सतनाम का जप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है। इस विश्वास को भूल करके भी न छोड़ना। जे ही पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भक्ति हमारी। अत उर्धरि मही चिरहु जाई, विचरहु जाई, अब न तुम्हें माया निहराई। हे मुनि, पुरारी शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते हैं वह मेरी भक्ति नहीं कर पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो, अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आएगी। बहुविधि मुनि प्रबोधि प्रभु तब भय अंतर ध्यान, सत्यलोक नारद चले करत राम गुणगान। बहुत प्रकार के मुनि को समझा बुझा के ढाढ़स दे करके तब प्रभु अंतर ध्यान हो गए और नारद जी श्री राम जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक ब्रह्मलोक को चल दिए। हर गण मुनि जात पत देखी, विगत मोह मन हरत बितेती। अतीत भीत नारद पही आए, गई पद आरत वचन सुनाए। शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर के मार्ग में जाते हुए देखा, तब वे अत्यंत भयभीत होकर के नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़ करके दीन वचन बोले। हर गण हम न प्रिय विप्र मुनि राया, बड़ अपराध कीन फल पाया। श्राप अनुग्रह करहु कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया जिसका फल हमने पा लिया। हे कृपालु, अब साफ दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, निशिचर जाय हो तुम दो, वैभव विपुल तेज बल हो। भुज बल विश्व जितब तुम जहिया, धरे श्री विष्णु मनोज तनु तहिया। तुम दोनों जाकर के राक्षस हो, तुम्हें महान ऐश्वर्य तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु मनुष्य शरीर धारण करेंगे। समर मरन हरि हाथ तुम्हारा, होए मुकुट न पुनि संसारा। चले जुगल मुनि पद शीघ्र नाई, भय निशाचर काल नहीं पाई। युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिसे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में गिर सिर नमा करके चले और समय पा करके राक्षस हुए। एक कल्प एहि हेतु प्रबलीन मनुज अवतार, सुर रंजन सज्जन सुखद हरि भंजन भुवि भार। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरने वाले भगवान एक कल्प में इसी कारण मनुष्य अवतार लिया था। एहि विधि जन्म कर्म हरि केरे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। इस प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म हैं। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं, तब तब कथा मुनि सन गाई, परम पुनीत प्रबंध बनाई। विविध प्रसंग अनूप बखाने, करहि नव सुनी आचरजु सयाने। तब तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया और भांति भांति अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया, जिनको सुनकर के समझदार विवेकी लोग आश्चर्य नहीं करते हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता,
कहाँ सुनई बहुविधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लग जाहि न गाए। श्री हरि अनंत हैं, उनका कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। यह प्रसंग मैं कहा भवानी, हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी। प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुखहारी। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने यह बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतिक की लीलामय हैं और शरणगत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों को हरने वाले हैं। सुर नर मुनि को नाही जेहि, न मोह माया प्रबल। अत विचारी मन माहे, भजिए महामाया पति। देवता मनुष्य और मुनियों ने ऐसा कोई नहीं है जिसने भगवान की महान बलवती माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी प्रेरक श्री भगवान का भजन करते रहना चाहिए। अपर हेतु सुन शैल कुमारी, कहो विचित्र कथा विस्तारी। जय ही कारण अज अगुण अरूपा, ब्रह्म भयं कौशल भूपा। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि बेता। जासु चरित अवलोकी भवानी, सती शरीर रहूँ बौरानी। अजहु न छाया मिटहि तुम्हारी, तासु चरित सुनु ब्रह्म गुजहारी। लीला कीन जोते ही अवतारा, सो सब करूँ मति अनुसारा। हे गिरिराज कुमारी, आप भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो और मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार से कहता हूँ। जिस कारण से जन्म रहित निर्गुण और रूप रहित अव्यक्त सच्चिदानंद कंद ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। जिन प्रभु श्री रामचंद्र को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का वेश धारण किए हुए वन में फिरते देखा था, और हे भवानी, जिनके चरित्र देख के सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि जो है अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती। उन्हीं के ब्रह्म रूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूँगा। इस तरह से जो है भगवान शंकर जी पार्वती को कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं। भरद्वाज मुनि शंकर बानी, सकुचि सप्रेम उमा मुस्कानी। लगे बहोरी बरने वृष केतु, सो अवतार भयो जेहि हेतु। यज्ञवल्क जी ने कहा, हे भरद्वाज, शंकर जी के वचन सुन करके पार्वती जी सकुचा करके प्रेम सहित मुस्कुराई। फिर वृष केतु शिव जी जिस कारण से भगवान का यह अवतार हुआ था उसका वर्णन करने लगे। सो मैं तुम सन कहूँ सब सुनु मुनीत मन लाय। राम कथा कलिमल हरनी, मंगल करनी सुहाय। हे मुनीश्वर भरद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ जो मन लगा करके सुनो। श्री रामचंद्र जी का कथा कलयुग के पापों को हरने वाली और कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर है। स्वयंभू मन अरु सतरूपा, जिनके ते भय नर सृष्टि अनूपा। दंपति धर्म आचरण नीका, अजहु गाव श्रुति जिनके लीका। स्वयंभू मनु और जिनकी पत्नी सतरूपा, जिनसे मनुष्य की यह अनुपम सृष्टि हुई, उन दोनों पति पत्नी धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। नृप उत्तान पाद सुततासु, ध्रुव हरि भगत भयं सुत जासु। लग सुत नाम प्रिय व्रत ताहि, वेद पुराण प्रसंग जाहि। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरिभक्त
ध्रुव जी हुए। उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिनकी प्रशंसा वेद और पुराण करते रहते हैं। देवहूति पुनीता सुकुमारी, जो मुनि करदम के प्रिय नारी। आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर धरे मुझे ही कपिल कृपाला। पुनः देवहूति उनकी कन्या थी, जो करदम मुनि की प्यारी पत्नी हुई, और जिन्होंने आदि देव दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। सांख्य शास्त्र जिन्हें प्रकट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। ते ही मनुराज कीन बहुकाला, प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया, उन स्वयंभू मनु जी ने बहुत समय तक राज किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा रूप शास्त्रों का मर्यादा का पालन किया। होई न विषय विराग भवन, बसत भात चौथपन। हृदय बहुत दुख लाग जन्म, गयो हरि भक्ति बिनु संग। घर में रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों में वैराग नहीं होता। इस बात को सोच करके उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति बिना जन्म यों ही चला गया। बर बस राज सुतई तब दीना, नारी समेत गवन बन कीना। तिरत बर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धि दाता। तब मनु जी ने अपने पुत्रों को जबरदस्ती राज्य दे करके स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्ध देने वाले तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। बसहि तहाँ मुनि सीध समाजा, तहि हरस चले मनुराजा। पंथ जात सोहि मति धीरा, ज्ञान भक्ति जनु धरे शरीरा। वहाँ मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर के वहाँ चले, और धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे, मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए जा रहे हों। पहुँचे जाई धेनुमति तीरा, हर्षि नहाने निर्मल नीरा। आए मिलन तीत मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नृपति जानी। चलते चलते वे गोमती किनारे जा पहुँचे। हर्षित होकर के उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राजऋषि जान करके सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जहाँ जहाँ तीरथ रहे सुहाए, मुनीन सकल सादर करवाए। क्लेश शरीर मुनि पट परिधाना, सत समाज नित सुनहि पुराना। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदरपूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिया। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों से बल कल वस्त्र धारण करते थे और संत समाज में नित्य पुराण सुनते थे। द्वादश अक्षर मंत्र मुनि जपहि सहित अनुराग। वासुदेव पद पंकज दंपति मन अति लाग। और द्वादश अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया। करहीं आहार मास फल कंदा, सुमिरहीं ब्रह्म सचिदानंदा। पुण्य हरि हेतु करन तप लागे, बारी आधार मूल फल त्यागे। वे साग फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्मा का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग करके केवल जल के आधार पर रहने लगे। इस तरह से घोर तप करते हुए वो श्री हरि के आराधना में और तप में विलीन होने लगे, हरि भक्ति करने लगे। और अभिलाष निरंतर होई, देखिए नैन परम प्रभु सोई। अगुण अखंड अनंत अनादि, जे ही चितई परमार्थवादी। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती थी कि हम कैसे उन परम प्रभु
कि आँखों से देखें, जो निर्गुण, अखंड, अनंत और अनादि हैं, और परमार्थवादी ब्रह्मज्ञानी तत्ववेता लोग जिनका चिंतन किया करते हैं। नेति नेति जेहि वेद निरूपा, निजानंद निरूपादि अनुपा, शंभु विरज्य विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंत ते नाना। जिन्हें वेद नेति नेति यह भी नहीं कह करके निरूपण करते हैं, वे आनंद स्वरूप, उपाधि रहित और अनुपम हैं, एवं जिनके अंत अनेकों शिव, ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। ऐसे हूँ प्रभु सेवक बस आई, भगत हेतु लीला तनु गई। जो यह वचन सत्य श्रुति भाता, तो हमार पूज ही अभिलाता। ऐसे महान प्रभु भी सेवक के वश में हैं और भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है, तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। यह कहते हुए मनोज जी मन में अभिलाषा रखते हुए भगवान की भक्ति, भजन, तपस्या कर रहे थे। एहि विधि बीते बरस सठ सहत बारी आहार, संबत सप्त सहस्त्र मुनि रहे समीर आधार। इस प्रकार जल का आहार करके तप करते 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष वे वायु के आधार पर रहे। बरस सहत दस त्याग्यऊ सोऊ, ठाड़े रहे एक पद दो। विधि हरि हर तप देखी अपारा, मनो समीप आए बहुबारा। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु के आधार भी छोड़ दिया। दोनों एक पैर पे खड़े रहे। उनका अपार तप देख करके ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी कई बार मनोज जी के पास आए। मांगहु बर बहु भांति लोभाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए। अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मनागमन ही नहीं पीरा। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार के ललचाए और कहा कि कुछ वर मांगो, पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य ताप नृप्राणी। मांगो मांगो बरु भय नभ बानी, परम गंभीर कृपा मृतमानी। सर्वज्ञ प्रभु अनन्य गति आश्रय वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना, तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई यह आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मृतक जियावनी गिरा सुहाय, श्रवण रंध होय उर जब आय। हृत पुष्ट तन भय सुहाय, मानव अभय भवनते आए। मुर्दे को भी जिला देने वाली यह सुंदर वाणी कानों को छेदों से होकर के जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हृत पुष्ट हो गए, मानो अभी घर से आए हैं। श्रवण सुधा सम वचन सुनी पुलक प्रफुल्लित गात, बोले मनु करे दंडवत प्रेम न हृदय समात। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनोज जी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समाता न था। इस तरह से जब भगवान मनोज जी के सामने प्रकट हुए आकाशवाणी के रूप में, उनसे कहा कि वर मांगो, तब जो है सुनु सेवक सुर तरु सुर धेनु, विधि हरि हर वंदित पद रेणु। सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पाल चराचर नायक। मनोज जी कहते हैं कि हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु हैं। आपके चरण रज की ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों के देने वाले हैं। आप शरणगत रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। जो अनाथ हित हम पर नेहु, तो प्रसन्न हो यह वर देहु। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि कारण मुनि जतन कराही। मनोज जी कहते हैं कि हे अनाथों का कल्याण करने वाले
यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर के यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप है शिव जी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यत्न करते हैं, जो भुसुंडी मन मानत हंता सगुन गुण जे ही निगम प्रशंसा, देखी हम स्वरूप भरिलोचन कृपा करम प्रणतार तरित मोचन। मनोज जी कहते हैं, जो काक भुसुंडी के मन रूपी मान सरोवर में विहार करने वाले हंत हैं, सगुण और निर्गुण कह करके वेद जिनकी प्रशंसा करते हैं, हे शरणगत के दुखों को मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भर करके देख सकें। इस तरह से मनोज जी प्रार्थना करते हुए आगे कहते हैं तुलसीदास जी कि दंपति वचन परम प्रिय लागे, मृदुन विनीत प्रेम रस पागे, भगत उछल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रकट हो भगवान। फिर जो है भगवान जो है राजा रानी के कोमल विनय युक्त और प्रेम से पगे हुए वचन भगवान को बहुत प्रिय लगे। भक्त वत्सल कृपा निधान, संपूर्ण विश्व के निवास स्थान या समस्त विश्व में व्यापक सर्वसमर्थ भगवान प्रकट हो गए। नील सरोरुह नीलमणि नील धीरधर श्याम, लाज ही तन शोभा निरखी कोटि कोटि सतकाम। भगवान के नीले कमल नीलमणि और नीले जल युक्त मेघ के समान कोमल प्रकाशमय और सरस श्याम वर्ण चिन्मय शरीर को शोभा दे करके करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। शरद मयंक वदन छवि सीवा, चारु कपोल चिम्बक दर ग्रीवा, अदर अरुण रद सुंदर नाता, विधु कर निकर बिंदी दक हाथा। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था। गाल और ओठ बहुत सुंदर थे। गला संग के समान त्रिरेखा युक्त चढ़ाव उतराव वाला था। लाल ओठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हाथी चंद्रमा की किरण वाली की नीचा दिखाने वाली थी। नौ अम्बुज अम्बक छवि की, चितवनी ललित भावनी जी की, बेकोटे मनोज चाप छबिहारी, तिलक ललाट पटल त्रुतिकारी। नेत्रों के छवि नए खिले हुए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी भौहें कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थी। ललाट पर प्रकाशमय तिलक था। कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा, कुटिल केत जनु मधुप समाजा, उर श्री वस्त्र रुचिर बनमाला, पदिक आहार भूषण मणिजाला। कानों में मकरा के मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित था। टेढ़े घुंघराले बाल, काले बाल ऐसे सघन थे मानो भौंगों के झुंड हो। हृदय पर श्रीवत्स सुंदर बनमाला, रत्न जड़ित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित हो रहे थे। के हरि कंधर चारु जनेऊ, बाहु विभूषण सुंदर तेऊ, कर कर सरित सुबह भुज डंडा, करियन संग कर सर को डंडा। सिंह की गर्दन थी, सुंदर जनेऊ था। भुजाओं में जो गहने थे वे भी सुंदर थे। हाथों की सुड़क के समान उतराव चढ़ाव वाले सुंदर भुजदंड थे। कमर में तरकस और हाथ में बाण और धनुष शोभा पा रहे थे। तड़ित विनिदक पीत तट उदर रेख बरनी तीन, नाभि मनोहर लेत जनु जमुन भमर छवि छीन। स्वर्ण वर्ण का प्रकाशमय पीताम्बर बिजली के लजाने वाला था। पेट पर सुंदर और 3 रेखाएं त्रिवली थी। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो जमुना जी भौरों के छवि छीन लेती हूँ। पद राजीव बरने नहीं जाही, मुनि मन मधुप बसई जे न पाही। वाम भाग शोभती अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। जिनमें मुनियों का मन रूपी भौरे बसते हैं, भगवान के उन चरण कमलों का तो जो है वर्णन ही नहीं किया जा सकता।
भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि जगत की मूल कारण रूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित थी। जातु अंत उपजे गुण खानी अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी भ्रिकुटि बिलास जात जग सोई होई राम वाम दिशि सीता सोई। जिनके अंत गुणों की खान अगणित लक्ष्मी पार्वती और ब्रह्माणी त्रिदेवों की शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं तथा जिनकी भौवें इशारे ही जगत रचना हो जाती है, वही जगत भगवान स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी के बाईं ओर स्थित हैं। छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी कटक रहे नैन पर रोकी चित वही सादर रूप अनुपा तृप्ति नहीं माने मनु सतरूपा। शोभा के समुद्र श्री हरि रूप को देख करके मनु सतरूपा नेत्रों के पट पल के रोके हुए एक टक स्तब्ध रह गए। तब अनूप रूप को वे आदर सहित देख रहे थे और देखते ही देखते आघाते ही न थे। हरत विवश उन दशा भुलानी परे दंड ईव गई पद पानी। सिर परस प्रभु निज कर कंजा तुरंत उठाए करुणा कर पुंजा। आनंद के अधिक वश में हो जाने के कारण उन्हें अपने देह की सुधि भूल गई। वे हाथ से भगवान के चरण पकड़ करके दंड की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तकों को स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। बोले कृपा निधान मुनि अति प्रसन्न मोहि जानी मांगे हूँ बर जे भाव मन महादानी अनुमानी। फिर कृपा निधान